Hello friends, I am George Makwa and welcome back to JJ's Classroom. I hope you like my previous videos. In today's lecture, I am going to discuss with you some numericals of solvent extraction method. Those numericals are based on two main statements. Number one, that is solvent extraction is more complete if it is done in a several installment. एक एग्जाम्पल हमें ये स्टेटमेंट के बारे में देखने वाला है. ठीक है, एग्जाम्पल लेके हम ये सॉल्व करेंगे, ये प्रूव करेंगे कि ये स्टेटमेंट हमारा सही है. सेकंड एंड मैनी मोर एग्जाम्पल्स आर डिपेंड्स ऑन द फॉर्मूला दैट इज mn इज इक्वल टू m kv बाई kv प्लस v रेज टू n. ठीक है, ये जो हमने फार्मूला डिराइव किया था, ये फार्मूला था द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एक्सट्रैक्टेड आफ्टर n नंबर ऑफ ऑपरेशन. ठीक है, तो हम कुछ ऐसे न्यूमेरिकल देखने वाले हैं जिसमें हम द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एक्सट्रैक्टेड की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. उसके बाद हाउ मेनी नंबर ऑफ ऑपरेशन आर रिक्वायर्ड स्मॉल n, इसकी भी वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे. ठीक है, आपको अगर मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और उसके साथ अगर ये वीडियो भी आपको पसंद आए तो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन. चलिए देखते हैं आज का जो पहला हमारा न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल नंबर 1. अभी आप जो स्क्रीन पर एक न्यूमेरिकल आप देख रहे होंगे, कुछ डेटा आपको दिया हुआ है. जो डेटा यहाँ पे मैंने लिया है न्यूमेरिकल नंबर 1 में. ठीक है, मैं अपना जो मोबाइल है वो यूज़ कर रहा हूँ पढ़ने के लिए. इसे वो जो न्यूमेरिकल आपको दिया हुआ है कुछ इस तरह से है. द डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट of succinic acid between ether and water is 3 at 20 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, यहाँ पे हमें डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट की वैल्यू दी हुई है. व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ एसिड रिमूव इफ 4 ग्राम ऑफ सक्सिनिक एसिड इन 100 ml ऑफ वाटर इज एक्सट्रैक्टेड विथ 100 ml ऑफ ईथर at 20 डिग्री सेल्सियस. दैट मीन्स द वॉल्यूम ऑफ ईथर एंड वाटर बोथ आर सेम 100 ml. Now, what would be the efficiency if two successive 50 ml portion of ether has been used to extract the aqueous layer? ठीक है, तो ये जो हमारा न्यूमेरिकल यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, इसमें हमें द एफिशिएंसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. एफिशिएंसी का मतलब क्या होगा? द परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट एक्सट्रैक्टेड इन सिंगल ऑपरेशन एंड द परसेंटेज दैट इज इन 2 स्मॉल पोर्शन ऑफ 50 ml. ठीक है, तो इसके लिए पहले थोड़ा सा अगर रिवीजन कर ले, हमने जो पहले दूसरे लेक्चर में देखा था, द रेशियो टू फाइंड आउट दैट वैल्यू द एफिशिएंसी यू नीड अ रेशियो दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट. ओके, द वैल्यू इज k. सो k इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट. यहाँ पे लिख सकते हैं हम एस और सॉल्यूट इंटू ईथर डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन वाटर. ठीक है, ये हो गया कॉन्सेंट्रेशन इन ईथर एंड कॉन्सेंट्रेशन इन वाटर. नाउ मैंने वो थियरी में आपको बताया था द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूट, ओके, दैट इज नथिंग बट इट इज ग्राम पर ml. ठीक है, तो यहाँ पर ये कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी ग्राम पर ml, दैट इज ऑल्सो ग्राम पर ml, दैट इज इन ईथर एंड दैट इज इन वाटर. ठीक है, जब ये थियरी हमने एक्सप्लेन की थी जब, तो मैंने आपको बोला था कि जो सेपरेटिंग फनल है, ठीक है, वो सेपरेटिंग फनल आप अगर एक तरफ उसे ड्रॉ करेंगे, उसमें जो भी आपको रिक्वायरमेंट दी है, ठीक है, उसे अगर हम ड्रॉ करके रखेंगे तो ये जो पूरा फंडा है कॉन्सेप्ट समझने में काफ़ी आसानी रहेगी. तो हम देख लेते हैं सेपरेटिंग फनल भी. अगर हम सेपरेटिंग फनल की बात करें, जो हमारा पहला जो केस है यहाँ पे, ओके, एफिशिएंसी की वैल्यू हमें ढूंढनी है. सिंगल ऑपरेशन दैट मीन्स 100 ml वाटर विथ 100 ml ईथर. और जो दूसरा हमारा केस होगा 2 स्मॉल इंस्टॉलमेंट दैट मीन्स 100 ml वाटर विथ 50 ml ईथर इन फर्स्ट स्टेप एंड 50 ml
ether in the second step. ठीक है, तो पहले हम देखेंगे when you mix both 100 ml ether and 100 ml water in a single operation, how much amount of the solute is extracted. उसके बाद हम उसकी एफिशिएंसी भी ढूंढ के निकालेंगे. ठीक है, यहाँ पे अभी दिया हुआ है 4 ग्राम. हमारे डेटा में हमें दिया हुआ है 4 ग्राम ऑफ सक्सिनिक एसिड इज डिजोल्व इन 100 ml ऑफ वाटर. ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 ग्राम डिजोल्व इन 100 ml. ये हो गया हमारा वाटर लेयर. ठीक है, उसके बाद 100 ml ईथर इज मिक्स. 100 ml दैट इज ईथर. ओके, यहाँ पे हमें कुछ मैथमेटिकल सिंबल्स की जो रिक्वायरमेंट होगी. फॉर एग्जांपल, व्हेन 100 ml ईथर इज मिक्स विथ 100 ml ऑफ वाटर which contain 4 gram of solute, then what happen if small a gram, ठीक है, small a gram of solute is extracted by ether from water, then what happen here, small a gram, that is our gram of solute. Okay, small a gram that is extracted by ether from the water. Okay, तो यहाँ पे अभी how much amount of solute is still remain in the water layer. Okay, 4 gram that is already dissolved. But now from 4 gram of the solute, okay, 4 gram of a succinic acid, small a gram is extracted. How much amount of the succinic acid is still left in the water layer? That is 4 minus a gram. ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 minus a gram. ठीक है, ये समझ गए आप कि ऐसा क्यों लिखा है हमने. पहले जो 4 ग्राम सक्सिनिक एसिड हमें डिजोल्व करके दिया था वाटर में, उसमें से स्मॉल a ग्राम क्वांटिटी एक्सट्रैक्ट हो रही है, ईथर कर रहा है. तो अभी कितना अमाउंट सक्सिनिक एसिड का अभी भी वाटर में वहाँ पे बचा होगा, तो वो वैल्यू हमने कैसे ढूंढ के निकाली. 4 ग्राम माइनस स्मॉल a ग्राम. ये वैल्यू क्या हो जाएगी, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट लेफ्ट बिहाइंड इन वाटर आफ्टर सिंगल ऑपरेशन विथ 100 ml ऑफ ईथर. ठीक है, ये पूरी जो वैल्यू हमें अभी सेपरेट इंफॉर्मेशन में दी है ग्राम पर ml. ठीक है, ये हमें कहाँ पे लिखना है, ये जो हमारे k की वैल्यू यहाँ पे हम लिख देंगे. सो हियर ओके, k डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट, ये वैल्यू हमें डेटा में दी हुई है, उसकी वैल्यू हमें दी है 3. सो k इज इक्वल टू 3. नाउ दैट इज इक्वल टू अभी ग्राम पर ml इन ईथर. ठीक है, ये वैल्यू यहाँ से मिलेगी. देखिए, ईथर लेयर में a ग्राम डिजोल्व है 100 ml में, तो ये जो मेरा रेशियो है ग्राम पर ml, ये मेरा रेशियो क्या बन जाएगा, स्मॉल a ग्राम डिजोल्व इन 100 ml. ये हो गया मेरा ईथर लेयर. ठीक है, अभी नीचे जो वाटर लेयर दिया है उसमें क्या लिखा है हमने, 4 माइनस a ग्राम. तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, 4 माइनस a ग्राम दैट इज इन 100 ml. अभी सिंपल मैथमेटिक्स, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मुझे जो मेरा रेशियो है वो कुछ इस तरह से मिलेगा, 3 इज इक्वल टू a बाई 4 माइनस a. ठीक है, फिर इसे क्रॉस में मल्टीप्लाई कर देते हैं इस तरह से, दैट इज 4 इंटू 3 12 माइनस 3a दैट इज इक्वल टू a. अब ये माइनस 3 है, इसे इस तरफ लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा, 12 इज इक्वल टू 4a. तो a की वैल्यू क्या बन जाएगी, देखिए ये 4 यहाँ पे है, मल्टीप्लिकेशन है, वहाँ ले जाएंगे 12 बाई 4 बन जाएगा ये, दैट इज 12 बाई 4. द आंसर इज 3. So after single operation, okay, after single operation, that means when 100 ml of ether is utilized in a single operation, how much amount of a solute is extracted, 3 gram. That means from 4 gram of a succinic acid, 3 gram acid is extracted by ether. That is in a single operation. ठीक है, अभी जो इसकी efficiency है, what will be the efficiency here? ओके, तो हम इसे इस तरह से निकाल सकते हैं, if 4 then 100%. ठीक है, अगर if 4 ग्राम एसिड इज एक्सट्रैक्टेड, सो एफिशिएंसी विल बी 100%. ओके, therefore if 3 ग्राम इज एक्सट्रैक्टेड, व्हाट विल बी द एफिशिएंसी. सो ये क्या हो जाएगा, 100 इंटू 3 बाई 4.
ओके, तो जो भी आपका जो आंसर है दैट इज़ नियरली आई थिंक इट इज़ 75%। ओके, कैलकुलेटर अगर आपके पास हो उसे क्रॉस वेरीफाई भी हम कर सकते हैं। ठीक है, इसकी जो एफिशिएंसी हमें मिलेगी देख लेते हैं। एफिशिएंसी की वैल्यू इसकी होगी आपकी, ठीक है, दैट इज़ 75%। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप, पहला स्टेप। अभी हमें क्या करना है, यही एग्जाम्पल में जो वैल्यू हमें डेटा में दी है, डेटा में हमें क्या बोला है इसमें, ये हमारा पहला पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया है। डेटा में हमें ये बात ढूंढनी है, व्हाट वुड बी द एफिशिएंसी इफ टू सक्सेसिव 50 ml पोर्शन। ठीक है, अभी यही प्रैक्टिकल हम दोबारा परफॉर्म करने वाला है 100 ml वाटर के साथ 4 ग्राम सक्सिनिक एसिड डिजॉल्व है, लेकिन अब की बार क्या करने वाला है, 100 ml ईथर पूरा एक बार यूटिलाइज नहीं होने वाला है, उसके हम दो इक्वल पार्ट्स करने वाले हैं, 50 ml इन फर्स्ट वन पार्ट, 50 ml इन सेकंड पार्ट, फिर दोनों में जितना भी सक्सिनिक एसिड एक्सट्रैक्ट हो रहा है उसका हम कंबाइन करके उसकी वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए चेंजेस कहाँ पर होंगे। पहले ये अगर 50 ml के अगर दो इक्वल पार्ट मुझे करने हैं, 50 ml दैट इज पार्ट 1, दैट इज पार्ट 2, तो फिर यहाँ पर क्या बन जाएगा, द अमाउंट ऑफ सक्सिनिक एसिड एक्सट्रैक्टेड, यहाँ पे मैं उसकी वैल्यू लिख दूंगा A1। पार्ट 1 में यहाँ पे जो था हमने उसकी वैल्यू क्या लिखी थी, स्मॉल a, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एक्सट्रैक्टेड इन सिंगल ऑपरेशन। यहाँ पर दो पार्ट में काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, द अमाउंट ऑफ सक्सिनिक एसिड एक्सट्रैक्टेड इन first 50 ml, similarly here that is A2, the amount of succinic acid extracted with second 50 ml portion of the ether। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम फर्स्ट 50 ml के साथ जब प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे तो यहाँ पर ये A becomes A1, ये हमारा पहला चेंज होगा। यहाँ पे 100 ml ईथर यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ ले रहे हैं 50 ml, तो ये दूसरा चेंज हो गया, 50 ml ईथर ये सिर्फ यूटिलाइज हो रहा है। यहाँ नीचे 4 माइनस ए के जगह पे हम लिख देंगे 4 माइनस A1 ग्राम, और बाकी वैल्यू सेम रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, ओके, यहाँ पर 100 के बजाय लिखेंगे हम 50। ठीक है, यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पर हो जाएगा 2, ये 2 जाएगा यहाँ के ऊपर, तो हमें मिल जाएगा 3 इज इक्वल टू ट्वाइस A, 4 A1, यहाँ पर A1 हो जाएगा 4 माइनस A1। ठीक है, फिर से इसे सिंप्लीफाई करते हैं, 12 माइनस 3A1 दैट इज इक्वल टू 2A1, इसे इस तरफ लाएंगे, ये बन जाएगा 5A1, 3 प्लस 2 5A1। सो द वैल्यू ऑफ A, ये 5 इस तरफ चला जाएगा, 12/5 दैट इज इक्वल टू A1, और इसकी वैल्यू जो होगी देख लेते हैं कैलकुलेशन में। ठीक है, अभी मैं कैलकुलेटर लेके खड़ा नहीं हूँ यहाँ पे, लेकिन मैंने इसे कैलकुलेट करके रखा है पहले से ही। इसका जो आंसर मुझे मिला है दैट इज 2.4 ग्राम। ठीक है, 2.4 ग्राम ये हमारा फर्स्ट 50 ml का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी ये हमारा पहला जो पार्ट है वो खत्म हो गया। अभी इसका मतलब क्या हुआ, व्हेन यू यूटिलाइज 50 ml ऑफ ईथर इन फर्स्ट स्टेप, फ्रॉम 4 ग्राम सक्सिनिक एसिड, हाउ मच सक्सिनिक एसिड इज एक्सट्रैक्टेड, 4 ग्राम सक्सिनिक एसिड में से 2.4 ग्राम सक्सिनिक एसिड एक्सट्रैक्ट हो चुका है। तो अभी जब मैं दूसरी बार 50 ml ईथर लेके फिर से प्रैक्टिकल परफॉर्म करूंगा, तो अभी मेरे पास एक्सट्रैक्ट करने के लिए वाटर लेयर में अभी कितना सक्सिनिक एसिड अभी भी वहाँ पे बचा होगा, तो वो वैल्यू मुझे कहाँ से मिलेगी, सिंपल है, 4 ग्राम डिजोल्व करके दिया हुआ था, 2.4 ग्राम का एक्सट्रैक्शन हुआ है, तो कितना अभी लेफ्ट बिहाइंड होगा वहाँ पे, 4 माइनस 2.4, तो वो वैल्यू मैं इस तरह से लिख लूँगा, 4 माइनस 2.4 दैट इज इक्वल टू 1.6। ओके, 1.6 gram of succinic acid is still unextracted and remain in a water layer। अभी ये 1.6 ग्राम सक्सिनिक एसिड में से हम क्या करेंगे, फिर से एक्सट्रैक्शन करेंगे, किसकी मदद से करेंगे, जो दूसरा हमारा 50 ml ईथर जो हमने यूटिलाइज नहीं किया है वो हम यहाँ पे यूटिलाइज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए चेंज कहाँ पर होगा,
योर A1 इज नाउ बिकम्स A2, ये पहला चेंज हो जाएगा। 50 ml, अभी यहाँ पे 4 ग्राम, देखिए यहाँ पे अभी 4 ग्राम सक्सिनिक एसिड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 4 ग्राम सक्सिनिक एसिड में से 2.4 ग्राम एक्सट्रैक्ट हो चुका है। अभी हमारे पास कितना बचा है? 1.6 ग्राम। तो यहाँ पर ये वैल्यू हो जाएगी 1.6। देखिए यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, ये बात समझ में आनी चाहिए कि दूसरे पार्ट में जब ईथर के साथ एक्सट्रैक्शन करेंगे तो कितना अमाउंट सॉल्यूट का हमारे पास अनएक्सट्रैक्टेड फॉर्म में रहता है। 1.6 gram is still left behind in the water. Okay, here in place of A, that is A2. Now make the correction here. That is A2 by 50, 1.6 minus A2 by 100, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2। ठीक है, तो ये मुझे मिल जाएगा इस तरह से 3 इज इक्वल टू, ये ऊपर चला जाएगा ट्वाइस A2, 1.6 माइनस A2, क्रॉस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 1.6 इंटू 3 दैट इज 4.8 माइनस 3A2 दैट इज इक्वल टू ट्वाइस A2, 4.8 is equal to 5A2. So the value of A2 is equal to 4.8 by 5. The answer is 0.96। ठीक है, देख लेता हूँ मैं आंसर मुझे सही से याद है या नहीं। इसकी जो वैल्यू है हमारी हो जाएगी 4.855, दैट इज ओके, 0.96 ग्राम मिलेगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया? 1.6 ग्राम सक्सिनिक एसिड में से जब दूसरी बार 50 ml ईथर के साथ एक्सट्रैक्शन करेंगे तो कितना सक्सिनिक एसिड एक्सट्रैक्ट हो रहा है? 0.96 ग्राम। तो टोटल कितना सॉल्यूट है एक्सट्रैक्ट हो रहा है दो बार में? देखिए पहले केस में कितना हुआ था? A1 की वैल्यू हमें मिली थी 2.4 और A2 की वैल्यू हमें मिली है 0.96। ठीक है, अभी इन दोनों का समेशन कर लेते हैं तो उसका आंसर हमें मिल जाएगा 3.36। ठीक है, यानी कि अगर सिंगल ऑपरेशन एक ही प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे तो एक ही वैल्यू मिली थी हमें 3 ग्राम। आपको याद होगा एक ही वैल्यू कितनी मिली थी? 3 ग्राम मिली थी। उसकी एफिशिएंसी कितनी थी? 75%। लेकिन अगर यही प्रैक्टिकल हम दो बार परफॉर्म करते हैं स्मॉल इंस्टॉलमेंट लेके तो कितना एक्सट्रैक्शन हो रहा है? 3.36 ग्राम, यानी कि ज़्यादा है। तो हमारा जो स्टेटमेंट था एक्सट्रैक्शन इज मोर कंप्लीट इफ इट इज डन इन अ सेवरल इंस्टॉलमेंट देन इन अ सिंगल इंस्टॉलमेंट, ये यहाँ पे हमने प्रूव कर दिया है। एफिशिएंसी भी ज़्यादा मिलेगी। देखिए किस तरह से इसे हम फिर से ऐसे ही सॉल्व करेंगे। इफ 4 ग्राम देन 100% एफिशिएंसी, 3.36 ग्राम हाउ मच एफिशिएंसी? ओके, जब आप इसे सॉल्व करेंगे यू गॉट द आंसर दैट इज 84%। ठीक है, तो इस तरह से हम ये जो हमारी जो पहली जो मेथड थी एन अकाउंट ऑफ अ सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, इस तरह के न्यूमेरिकल्स आपको सॉल्व करने के लिए दिए होंगे। द वेटेज ऑफ द न्यूमेरिकल इज 5 मार्क्स। ठीक है, इस तरह से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे चेंजेस कहाँ पे हो सकते हैं? पहला चेंज होगा आपको के जो वैल्यू है डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट, उसकी वैल्यू 3 की जगह पे आपको ये जो वैल्यू है ये 2 हो सकती है या 4 हो सकती है, 1.5 हो सकती है। ठीक है, जो अमाउंट आपको रिजोल्व करके दिया हुआ था 4 ग्राम के बजाय पर 12 ग्राम, 15 ग्राम, ऐसे माइनर चेंजेस के साथ यही एग्जाम्पल, यही न्यूमेरिकल हम एक्सटर्नल एग्जाम में भी इसे ले सकते हैं। तो ये हमारा पहला एग्जाम्पल था। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं इसके बाद। अभी देख लेते हैं दूसरा जो आपका एग्जाम्पल है आज का, दैट इज न्यूमेरिकल नंबर 2। अभी आपकी स्क्रीन पर होगा वो। ठीक है, देख लेते हैं इसे कैसे सॉल्व करना है। ओके, पढ़ लेता हूँ मैं। दूसरा न्यूमेरिकल जो है हमारा वो हमें दिया हुआ है, देख लेते हैं। ओके,
आपकी स्क्रीन पर अभी वो डेटा मैंने दिया हुआ है। द डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो फॉर PdCl2 बिटवीन ट्राई एंड ब्यूटाइल फॉस्फेट एंड 3 मोलर HCl इज 2.3। ठीक है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो की वैल्यू हमें दी गई है। इन ऑर्डर टू एक्सट्रैक्ट 99.5%, तो पहले ये डेटा लिख देते हैं। ओके, यहाँ पे आपको जो डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो की वैल्यू है वो दी हुई है 2.3। सो ये हमारा बन जाएगा 1/2.3। ओके, ये डिपेंड्स करता है उसकी जो डेंसिटी होती है, जो सॉल्वेंट है उसकी डेंसिटी पर डिपेंड करता है। मैंने ये भी आपको समझाया था कि कब वैल्यू के की वैल्यू है वो डायरेक्ट लिखनी है, कब के की वैल्यू 1 आएगी। जब जो हमारा एक्सट्रैक्टेंट है, ठीक है, उसकी डेंसिटी ओरिजिनल सॉल्यूशन से ज़्यादा है और वो अगर वो बिलो लेवल में है तो वो जो डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो की वैल्यू है वो क्या पूरी रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, इसलिए यहाँ पे वैल्यू हमने क्या लिखी है, रिवर्स में लिखी है, 1/2.3 लिखी है। और जो 99.5% एक्सट्रैक्शन की वैल्यू दी है हमें, 99.5%, इसे समझना है। 99.5% पूरा एग्जाम्पल इसी पे बेस्ड है हमारा। आगे लिखा है 99.5% ऑफ द मेटल फ्रॉम 50 ml। ओके, 15 ml ऑफ 5 × 10⁻³ मोलर ऑफ PdCl2। 15 ml की वैल्यू भी हमें दी हुई है, 15 ml। ठीक है, ये वैल्यूज का जो सिंबल है मैं आपको फिर से समझाऊंगा कि कौन सा सिंबल यहाँ पे आएगा। अभी हमारा न्यूमेरिकल यहाँ से स्टार्ट होता है। हाउ मैनी एक्सट्रैक्शन शुड बी कैरिड आउट यूजिंग 5 ml ऑफ ट्राई एंड ब्यूटाइल फॉस्फेट ईच टाइम। तो यहाँ पे एक और वैल्यू हमें दी है 5 ml। ठीक है, ये जो एग्जांपल है मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा हुआ है अप्रैल 2030, अप्रैल 2015, अप्रैल 2018। ये SP यूनिवर्सिटी में 3 साल ये न्यूमेरिकल 5 मार्क्स के वेटेज में हमें दिया हुआ था। अभी समझ लेते हैं कि इसके ये एग्जांपल, इसके बाद और भी 3-4 एग्जांपल जो भी मैं आपको समझाने वाला हूँ वो सभी एक ही सिंगल फार्मूला जो है उसके बेस पर हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, वो आपको शायद आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर अगर देखा हो तो आपको याद होगा। द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अनएक्सट्रैक्टेड आफ्टर एन नंबर ऑफ ऑपरेशन, वो कुछ इस तरह से था। Mn इज इक्वल टू M K कैपिटल V प्लस स्मॉल v रेज़ टू n। ठीक है, इसी को यूटिलाइज करके हम ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। पहले तो ये देख लेते हैं हमें कौन कौन सी वैल्यू यहाँ पे प्रोवाइड की हुई है और कौन सी वैल्यू ढूंढनी है। ठीक है, पहले देख लेते हैं हमें जो दिया हुआ था, हाउ मेनी एक्सट्रैक्शन, दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ n इज द नंबर ऑफ एक्सट्रैक्शंस, Mn is the amount of solute unextracted, M is the total amount of solute dissolved, K is the distribution coefficient, V is yes that is most important, capital V and small v। कैपिटल V दैट मीन्स आपका सॉल्यूट जो जहाँ पे डिसॉल्व करके दिया हुआ है वो आपका ओरिजिनल सॉल्यूशन है। ठीक है, उसका वॉल्यूम हो जाएगा कैपिटल V ml। और जो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन के लिए हम यूटिलाइज करने वाले हैं, जिस सॉल्वेंट की मदद से हम क्या करने वाले हैं, सॉल्यूट को एक्सट्रैक्ट करने वाले हैं, उसका वॉल्यूम है वो बन जाएगा स्मॉल v ml। तो पूरा जो डेटा है वो पढ़ने के बाद डिसाइड ये करना है कि कौन सा सॉल्यूट, उसका जो वॉल्यूम है वो एक्सट्रैक्शन करने के लिए यूटिलाइज हो रहा है और कौन सा वॉल्यूम है जिसमें सॉल्यूट आपका डिसॉल्व करके दिया हुआ है। ठीक है, हम अगर डेटा में पढ़ो तो उसमें लिखा हुआ था 5 ml ऑफ ट्राई एंड ब्यूटाइल फॉस्फेट ईच टाइम। ठीक है, दैट मीन्स हम ट्राई नॉर्मल ब्यूटाइल फॉस्फेट को एज ए एक्सट्रैक्टेंट यूज कर रहे हैं। ठीक है, वो सॉल्यूट को एक्सट्रैक्ट कर रहा है तो उसका जो वॉल्यूम है 5 ml वो बन जाएगा हमारा स्मॉल v ml। तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा स्मॉल v ml। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, अगर ये वैल्यू आपने ऊपर नीचे लिख दी तो आपका आंसर गलत आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो हमारा वॉल्यूम है वो बन जाएगा कैपिटल V ml। ठीक है, देखिए कौन सी वैल्यू आपको दी है, कैपिटल V ml है, स्मॉल v ml है, के की वैल्यू भी आपको दी है 1/2.3। ठीक है, इसकी वैल्यू मैं लिख देता हूँ, 1/2.3 का आंसर कुछ हमारा बन जाएगा दैट इज 0.4348।
0.4348। ये हमारी के की वैल्यू भी हमें मिल गई है। ठीक है, ये वैल्यू हमें ढूंढ के निकालनी है। ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं n इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अभी ये जो वैल्यूज है m और mn, ठीक है, ये दोनों वैल्यू यहाँ पर हमें नहीं दी है, या फिर मैं कह सकता हूँ कि ये दोनों वैल्यू हमें दी हुई है, लेकिन वो थोड़ी इनडायरेक्ट वे में है। ठीक है, डायरेक्ट आपको वैल्यू प्रोवाइड नहीं की है। कैसे ढूंढेंगे वो वैल्यू, मैंने बोर्ड पे एक डेटा लिखा हुआ है, वहाँ पे 99.5% एक्सट्रैक्शन। अभी इसको हम समझते हैं। ठीक है, कैसे 99.5%, अभी परसेंट का मतलब हो जाएगा 100, तो मैं इसे इस तरह से लिख सकता हूँ। 100 ग्राम अगर सॉल्यूट आपको दिया हुआ है, ध्यान से सुनिएगा, 100 ग्राम सॉल्यूट अगर दिया हुआ है तो उसमें से 99.5 ग्राम, अभी मैं ग्राम में लिख रहा हूँ, ठीक है, 99.5 ग्राम का एक्सट्रैक्शन हो रहा है, यानी कि उतना एक्सट्रैक्ट हो गया है। ठीक है, तो ये 100 हमारा क्या हो गया, द ओरिजिनल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन अ सॉल्वेंट। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारी हो गई m, ये बन गया हमारा स्मॉल m। ओरिजिनल ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट इज 100 ग्राम। ठीक है, mn की वैल्यू क्या है, व्हाट इज mn, mn इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अनएक्सट्रैक्टेड। ठीक है, ये 99.5 की वैल्यू है, वो एक्सट्रैक्ट हो रही है, तो अनएक्सट्रैक्टेड वैल्यू कितनी होगी, सिंपल सी बात है, जो ओरिजिनल दिया है उसमें से जो एक्सट्रैक्ट हो रहा है उससे आप सब्सट्रैक्ट कर लीजिए, 100 माइनस 99.5, तो वो वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी यहाँ पे, 100 माइनस 99.5, दैट इज 0.5 ग्राम। तो ये जो 0.5 ग्राम की वैल्यू मुझे मिली, ये मेरी वैल्यू बन जाएगी mn की वैल्यू, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अनएक्सट्रैक्टेड। ठीक है, तो अभी हमारे पास सभी वैल्यूज प्रेजेंट है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, m इज इक्वल टू 100 ग्राम, mn इज इक्वल टू 0.5 ग्राम। नाउ पुट ऑल द वैल्यूज। ठीक है, सभी वैल्यूज अभी इस इक्वेशन में रख देते हैं। इस समय फिर से यहाँ थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ आपके लिए, और मैं अपना जो कैलकुलेटर है अपना मोबाइल हाथ में ले लेता हूँ ताकि कैलकुलेशन में थोड़ी सी आसानी रहे। यहाँ पे लिख दूंगा मैं mn इज इक्वल टू m kv बाई kv प्लस v रेज़ टू n। अभी सभी वैल्यूज में यहाँ पे लिख रहा हूँ, दैट इज 0.5, दैट इज 100, k की वैल्यू 0.4348, v की जो वैल्यू है 15 मिली है मुझे, उसके नीचे है 0.4348 इंटू 15 प्लस इसकी वैल्यू हो जाएगी 5, दैट इज रेज़ टू n। ये हो गया। ठीक है, अभी इसको सॉल्व करना है, अगर आपको कैलकुलेटर का यूज़ करना आता है ठीक से तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा इजी कर दूँ तो ये जो पहले जो 100 है, ठीक है, ये इतना भी इजी नहीं होगा, इस 100 को पहले ये इस तरफ ले लीजिए, तो ये क्या बन जाएगा 0.5/100 हो जाएगा। फिर इसे सॉल्व कर लीजिए, 0.44 इंटू 50, इसका जो आंसर आ रहा है मेरे में आ रहा है इसका 6.5, दैट इज 22। ठीक है, अभी ये 6.5 है तो ये नीचे वाला भी उतना ही होगा 6.5, इसमें सिर्फ 5 की वैल्यू ऐड करनी है, 6 + 5 दैट इज 11, ये नीचे का जो रेशियो वो बन जाएगा 11.522, दैट इज रेज़ टू n। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 0.005। ये जो पूरा रेशियो है, ये रेशियो अगर सॉल्व करेंगे तो इस रेशियो की वैल्यू मिल जाएगी 0.5660, दैट इज रेज़ टू n। ठीक है, यहाँ पे आगे ब्रेक लग जाएगा, कभी भाई n की वैल्यू कैसे ढूंढनी है, n को कैसे नीचे लाएंगे, वो तो सीट पे चढ़ के बैठा है, कैसे नीचे लाएंगे इसे। जो 11 टर्म में जो जिनका सब्जेक्ट मैथ्स होगा उन्हें पता होगा कि अगर इस जो पूरी जो टर्म है उसका हम लॉग लिख दें तो n को ऊपर से नीचे हम ला सकते हैं, कुछ इस तरह से बन जाएगा ये log ऑफ 0.005, दैट इज इक्वल टू, ये n नीचे आ जाएगा, n log 0.5660। ठीक है, तो अभी हमारी n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n इज इक्वल टू, पहले ये जो लॉग है उसकी पूरी वैल्यू निकाल लीजिए, उसकी वैल्यू कितनी आती है, ये जो है उसकी भी वैल्यू निकाल लेंगे। देखिए दोनों डेसिमल में है, 0 पॉइंट,
यानी कि दोनों की वैल्यू जो है नेगेटिव वैल्यू आने वाली है। इसकी जो वैल्यू है वो आ रही है इसकी जो वैल्यू है 0.005, ये वैल्यू होगी -2.3, और ये जो वैल्यू है इसकी वैल्यू आ रही है -0.2472, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसका आंसर आ रहा है 9.3, यानी अप्रोक्सीमेटली 9। समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है, किस तरह से हमने एग्जाम्पल को सॉल्व किया हुआ है। आंसर इसका कितना आ रहा है, आंसर इसका आ रहा है 9। दैट मीन्स हाउ मैनी एक्सट्रैक्शंस आर रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ एक्सट्रैक्शन, 9 बार एक्सट्रैक्शन करने के बाद हमें जो प्रैक्टिकल का जो एम है वो हम उसे फुलफिल कर पाएंगे। तो ये हमें एन की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। एक ऐसा ही एग्जाम्पल हमें दूसरा भी दिया हुआ है, वो भी इसके साथ ही देख लेते हैं, ठीक है। अभी आपको लग रहा होगा कि सर ये नीचे क्या देख रहे हैं, ये मेरा जो सॉफ्टवेयर है उसमें देखिए आप, अभी वो जो डेटा है वो चला गया होगा, अभी एक और डेटा आपके सामने आएगा, ये सब खुद ही करना पड़ता है यहाँ पे। हाँ, ये दूसरा एग्जाम्पल और सेम जो हमने अभी आगे न्यूमेरिकल नंबर 2 सॉल्व किया था, सेम उसी की तरह का ये न्यूमेरिकल है। देखिए मैं आपके लिए न्यूमेरिकल पढ़ देता हूँ। दैट इज़, मेरे स्क्रीन पे वो न्यूमेरिकल अभी नहीं दिख रहा है, इसलिए मुझे मोबाइल का यूज़ करना पड़ रहा है। आपके स्क्रीन में तो वो दिख रहा होगा, ठीक है। कुछ इस तरह से है, अप्रैल 17 में यही न्यूमेरिकल पूछा गया था इस तरह से। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम एक्वस सॉल्यूशन विद सक्सेसिव क्वांटिटी ऑफ 25 ml ऑफ क्लोरोफॉर्म। द ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन इज 500 ml, ठीक है। यही डेटा है, उससे हम क्या करेंगे, इसे हम चेंज कर देते हैं। देखिए ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन इज 500 ml, मैंने क्या बोला था, ओरिजिनल वॉल्यूम जो है वो सिंबल कौन सा हो जाएगा, कैपिटल V। तो 500 ml की वैल्यू मैं यहाँ पे लिखूंगा, ठीक है। तो ये वैल्यू मेरी बन जाएगी कैपिटल V, ये हो जाएगा, सॉरी, ठीक है, ये हो जाएगा 500 ml। पहली लाइन में लिखा हुआ था सक्सेसिव क्वांटिटी ऑफ 25 ml ऑफ क्लोरोफॉर्म, तो ये मेरा एक्सट्रैक्टेंट, क्लोरोफॉर्म मेरा क्या है, एक्सट्रैक्टेंट, तो उसका वॉल्यूम बन जाएगा स्मॉल v ml, तो ये हो जाएगा 25 ml। इसमें भी n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अभी रेशियो देखते हैं, रेशियो की वैल्यू हमें दी हुई है, k की वैल्यू क्या है, ठीक है, देख लेते हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k हियर, ठीक है, कहाँ चला गया, ये रहा, ओके। 500 ml एंड द डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट ऑफ द कंपाउंड इज 20 बिटवीन क्लोरोफॉर्म एंड वाटर, दैट मीन्स हियर इट इज नॉट 2.3, दैट इज 20, सो 1/20, ठीक है। ये आंसर है, यहाँ पर आपका चेंज हो जाएगा, इसे मैं निकाल देता हूँ। 1/20 का आंसर है 0.05, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। हाँ, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एक्सट्रैक्शन, एन की वैल्यू ढूंढनी है, रिक्वायर्ड फॉर एटलीस्ट 95% रिकवरी। यही बात आपको बताना चाहता था कि ये जो न्यूमेरिकल है उसमें कहाँ पे चेंज दिया गया है। पिछले न्यूमेरिकल में आपको याद होगा 99.5%, अभी भी बोर्ड पे लिखा हुआ है 99.5%। ये जो एग्जाम्पल है यहाँ पे ये वैल्यू हमने चेंज कर दी है, ये वैल्यू हमारी 99.5 के जगह पर हमें दिया हुआ है 95%, ठीक है। तो वैल्यूज में कहाँ पे चेंज, देखिए ये जो ओरिजिनल है हमारा, सॉरी ओरिजिनल तो सेम ही रहेगा, ओके। 95% का मतलब क्या हुआ, 100 ग्राम दिया है, उसमें से 95% का एक्सट्रैक्शन हो रहा है, तो हमारी m की वैल्यू हो जाएगी 100, उसमें तो कोई चेंज नहीं आने वाला है। 95 का एक्सट्रैक्शन हो रहा है, तो अनएक्सट्रैक्टेड फॉर्म में कितना बचेगा भाई, 100 - 95, 5 ग्राम, तो mn की वैल्यू हमारी क्या बन जाएगी यहाँ पे, 5 ग्राम, ठीक है। n की वैल्यू ढूंढनी है, बाकी सब कुछ चेंज हो गया है। अभी यहाँ पर भी जो वैल्यूज है उसे चेंज कर देते हैं, 0.5, और यहाँ पे ये वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है, ये भी निकल जाएगी, ये पूरा रेशियो आपका चेंज हो जाएगा, यहाँ पे ये वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, ठीक है। ये सभी वैल्यूज यहाँ पे निकल जाएगी, कोई और नई वैल्यू यहाँ पे मिलेगी हमें। सर बहुत ही कंजूसाई कर रहे हैं, नहीं पूरा रफ नहीं कर रहे, सिर्फ वो ब्लैंक हटा दिए, क्या करे भाई, कम टाइम में कम टाइम में ख़त्म करना है, ओके। नाउ द न्यू इक्वेशन एंड अकॉर्डिंग टू न्यू वैल्यूज, यहाँ पे हो जाएगा ये 5, यहाँ पे हो जाएगा 100,
के की जो वैल्यू है 0.05 हो जाएगी। ये जो वॉल्यूम यहाँ पे कैपिटल वी, ठीक है, ये वैल्यू भी चेंज हो रही है, ये 500 ml है, यहाँ पे ये 25 दिया हुआ है, 0.05 इंटू 525। ये जो पूरा रेशियो है, ये रेशियो मुझे कुछ इस तरह से मिला है, 25/50, यहाँ पे है 5/100, ये वैल्यू हो जाएगी 0.05। थोड़ा सा मैं फास्ट ले रहा हूँ इसे, ठीक है, ये हो जाएगा 0.5। अभी इसका लॉग ले रहे हैं, लॉग 0.05, ये है लॉग 0.5। ओके, ये आंसर मेरा निकला है। यहाँ पे जब लॉग लेंगे हम तो 1.3 माइनस 1.3 माइनस 0.30 और ये आंसर बन जाएगा 4.3। ठीक है, यानी कि अगर 99.5% की जगह पे 95% का एक्सट्रैक्शन हो रहा है, हाउ मैनी नंबर ऑफ एक्सट्रैक्शन आर रिक्वायर्ड, दैट इज इक्वल टू द 4 नंबर ऑफ एक्सट्रैक्शन आर रिक्वायर्ड। ठीक है, तो ये हो गया हमारा दूसरा एग्जांपल। इसे इस तरह से हमें सॉल्व करना है। अभी और जो न्यूमेरिकल देखने वाले हैं, वो न्यूमेरिकल में क्या होने वाला है, हमें mn जो है उसकी वैल्यू चुननी है, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट इज अनएक्सट्रैक्टेड। ठीक है, हमने यहाँ पे n की वैल्यू देखी थी। आगे देखते हैं इसके बाद जो हमारा एग्जाम्पल आने वाला है। अभी ये यहाँ से चला जाएगा, देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल जो हमारा एग्जाम्पल नंबर 2। अभी आपके स्क्रीन पे देख सकते हैं डेटा। ठीक है, ये हमने अभी सॉल्व कर दिया था, सॉरी ये भी नहीं है। इसके बाद जो आने वाला है दैट इज योर एग्जाम्पल नंबर 3। ओके, हाँ ये है एग्जाम्पल हमारा। पढ़ लेता हूँ मैं, क्या है एग्जाम्पल दिया है हमें। एग्जाम्पल इसमें इस तरह से दिया हुआ है। ओके, व्हेन 0.83 ग्राम ऑफ सक्सिनिक एसिड was shaken with 100 ml of each water and ether, that means the volume of water and ether is fixed 100 ml. 0.83 gram succinic acid already dissolved in water. ठीक है, now ether layer was found to contain 0.7 gram of the acid. Calculate the quantity of the acid that can be extracted from 1 liter of ether solution containing 1 gram of acid using 100 ml of water. दो केस है हमारे पास, सिंगल स्टेज एक्सट्रैक्शन एंड 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट। ठीक है, ये जो एग्जांपल आपको दिया है 2 पार्ट्स। ठीक है, और जो भी हमें डेटा दिया है, अगर वो डेटा हम यूटिलाइज करें, कौन कौन से डेटा हमें दिए हुए हैं। पहले के, द वैल्यू ऑफ के इज नॉट गिवन हियर। ठीक है, डायरेक्टली वो वैल्यू हमें नहीं दी हुई है, इनडायरेक्ट वे में हमें वैल्यू दी हुई है। तो के की वैल्यू क्या होगी, के इज इक्वल टू दैट इज ओके कॉन्सेंट्रेशन, इस तरह से मैं लिख रहा हूँ, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सक्सिनिक एसिड दैट इज इन ईथर एंड इन वाटर। ठीक है, अभी ये रेशियो मुझे ढूंढ के निकालना है, मुझे डेटा पहली दूसरी लाइन में दिया हुआ है। ठीक है, वाटर में सक्सिनिक एसिड डिसॉल्व करके दिया हुआ था हमें 0.83 ग्राम। ठीक है, लेकिन जब हम ईथर के साथ उसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसे प्रैक्टिकल जब परफॉर्म करते हैं, तो वाटर जो ईथर लेयर है, ईथर लेयर में जो अमाउंट है सक्सिनिक एसिड का जो एक्सट्रैक्ट हुआ है, उसकी वैल्यू हमें दी हुई है 0.7 ग्राम ऑफ द एसिड। ठीक है, हाउ मच अमाउंट इज स्टिल लेफ्ट इन ईथर। ठीक है, यहाँ पे जो दिया सेकंड विद 100 ml ऑफ ईच वाटर एंड ईथर लेयर वाज फाउंड टू कंटेन 0.7 ग्राम ऑफ द एसिड। तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन जो एक्सट्रैक्ट हो रही है, ठीक है, वो कितनी होगी ये हमें ढूंढ के निकालना है यहाँ पे। तो वो वैल्यू हम किस तरह से लिखेंगे, अभी वाटर में कितनी इसकी कॉन्सेंट्रेशन है वो देखने, कितने ग्राम मिलेंगे, और ईथर में वो एक्सट्रैक्ट होकर कितना जा रहा है वो हम वैल्यू यहाँ पे देखने वाला है। वो कॉन्सेंट्रेशन कुछ इस तरह से मिलेगी, 0.83 ग्राम डिजोल्व करके दिया हुआ था, 0.7 ग्राम एक्सट्रैक्ट हो रहा है, तो कितना अनएक्सट्रैक्ट फॉर्म में रहेगा, तो वो वैल्यू बन जाएगी 0.83 माइनस 0.7, ओके दैट इज ग्राम, डिवाइडेड बाय 100 ml। दोनों का वॉल्यूम सेम है, तो मैं वॉल्यूम नहीं लिख रहा हूँ, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। और यहाँ पे जो उसका जो बचा हुआ है अमाउंट दैट इज 0.7। ठीक है,
यहाँ पे ये वैल्यू मुझे मिल जाएगी 0.7। जो ये दोनों वैल्यू अगर मैं फाइंड आउट करूँ तो ये मुझे वैल्यू मिल जाएगी 0.30, ये वैल्यू है मेरी 0.7, तो ये जो रेशियो है उसकी वैल्यू मुझे मिल जाएगी 0.90। ठीक है, 0.83 ग्राम डिजोल्व था, 0.7 ग्राम का एक्सट्रैक्शन हुआ है। हाउ मच अमाउंट इज स्टिल लेफ्ट, दैट इज 0.83 माइनस 0.7। ठीक है, और जो ओरिजिनल उसका फाइंड हुआ था 0.7 ग्राम, उसमें फाइंड हुआ था 0.919। ये जो है हमारी पूरी के की वैल्यू हो जाएगी। अभी दूसरी जो हमें वैल्यू दी हुई थी, कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ द एसिड दैट कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम 1 लीटर ऑफ ईथर सॉल्यूशन। ओके, 1 लीटर ईथर सॉल्यूशन, दैट मीन्स यहाँ पे हमारा जो दूसरा जो पार्ट है उसमें हमें जो भी एसिड है वो ईथर में डिसॉल्व करके दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमारा जो कैपिटल VML है वो बन जाएगा 1 लीटर, यानी कि 1000 ml। ठीक है, इतने 1000 ml 1 लीटर में हमारा 1 ग्राम एसिड डिसॉल्व करके दिया हुआ है, तो हमारा m हो जाएगा 1 ग्राम। ठीक है, मैं वैल्यूज लिख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ और लिख रहा हूँ। यूजिंग 100 ml ऑफ वाटर। अभी 100 ml वाटर हम दो तरीके से यूज़ करने वाले हैं। 100 ml वाटर सिंगल एक्सट्रैक्शन में और 100 ml वाटर के दो इक्वल इंस्टॉलमेंट लेने वाले, यानी 50 ml 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में। तो पहला जो केस है वो ले रहा हूँ सिंगल स्टेज एक्सट्रैक्शन 100 ml वाटर। तो ये पहले केस के लिए मेरी V की वैल्यू बन जाएगी 100 ml। यहाँ पे ध्यान रखना है, क्योंकि जब यही एग्जांपल मैं फिर से कैलकुलेट करूंगा 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट के लिए, तो वहाँ पे मेरा जो स्मॉल VML है वो 100 का 2 इक्वल पार्ट यानी 50 ml हो जाएगा। तो वहाँ पे V की वैल्यू क्या हो जाएगी, 50 हो जाएगी। सिंगल स्टेज एक्सट्रैक्शन लिखा हुआ है, इसलिए मेरी N की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। ठीक है, यहाँ पे मुझे ढूंढना क्या है, Mn। मुझे Mn की वैल्यू यहाँ पे ढूंढनी है। फिर से हम वही है कि हमारा जो फॉर्मूला है वो लेने वाले हैं। Mn इज इक्वल टू, सॉरी ये आदत पड़ चुकी है, ग्रीन बोर्ड की आदत पड़ चुकी है इसलिए जाती नहीं है, Kv बाय Kv प्लस V रेज़ टू M। नाउ पुट द वैल्यूज हियर, M इज इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं वैल्यूज सभी हमारी जो दी हुई है। M इज इक्वल टू 1, K की वैल्यू हमें दी हुई है 0.19 जो हमने फाइंड आउट की, इनटू ये हो जाएगा 1000 डिवाइडेड बाय 0.19 इंटू 1000 प्लस ये वैल्यू स्मॉल v 100, दैट इज रेज़ टू 1। ठीक है, जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो मुझे इसका आंसर है वो मिल जाएगा 0.6552 ग्राम। ये मेरा हो गया Mn, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अनएक्सट्रैक्टेड। मुझे ढूंढना है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एक्सट्रैक्टेड। ये जो मिलेगा ये क्या मिलेगा, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अनएक्सट्रैक्टेड, यानी 1 ग्राम डिसॉल्व करके हमें जो दिया हुआ था उसमें से इतना बचा है लेफ्ट 0.6522। तो कितना एक्सट्रैक्ट हुआ होगा, तो वो अमाउंट मुझे इस तरह से मिलेगी, दैट इज 1 ग्राम माइनस 0.6552। ये ओरिजिनल डिसॉल्व करके दिया हुआ था, इतना अनएक्सट्रैक्ट है, तो ये सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना एक्सट्रैक्ट हुआ है उसकी वैल्यू मुझे मिल जाएगी 0.3448 ग्राम। सो दैट इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एक्सट्रैक्टेड। इतना सॉल्यूट एक्सट्रैक्ट हो रहा है सक्सिनिक एसिड सिंगल इंस्टॉलमेंट पे। ठीक है, अभी यही एग्जांपल मुझे फिर से कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, 2 इंस्टॉलमेंट के लिए मैंने आपको बोला था अगर 2 इंस्टॉलमेंट पे यही एग्जांपल कैलकुलेट करना है तो क्या हो जाएगा, वहाँ पे सिर्फ ये जो वैल्यू है वो चेंज होगी और ये वैल्यू, ये दोनों वैल्यू चेंज हो जाएगी। 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट यानी n की वैल्यू हो जाएगी 2। अगर आपको दिया है 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट तो वैल्यू हो जाएगी 3, 4 इक्वल, 5 इक्वल एंड सो ऑन। ठीक है, यहाँ पे वॉल्यूम बन जाएगा मेरा 50 ml, क्योंकि जो 100 ml है उसके 2 इक्वल पार्ट करेंगे तो 50 ml आपको मिल जाएगा। ठीक है, अभी ये जो वैल्यूज़ है वो फिर से हम यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ पे सिर्फ चेंज होगा, यहाँ पे हो जाएगा 50, यहाँ पे हो जाएगा 2, ये मेरी वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी, ये मेरा आंसर भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, अभी ये देख लेते हैं इसका आंसर कितना निकलता है। 100 है, 50 है, पॉइंट, ये जो आंसर है इसका 0.6267 है, 62
267, ये आंसर मुझे मिलेगा 0.3733 ग्राम। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 5 मार्क्स का न्यूमेरिकल। ठीक है, ऐसे ही दूसरे भी न्यूमेरिकल हमें दिए हुए हैं, वो भी देख लेते हैं वन बाय वन। अभी दूसरा जो एग्जाम्पल है वो मैं आपके सामने ला रहा हूँ यहाँ पे, एग्जाम्पल नंबर 4। ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 4। ठीक है, मैं पढ़ता हूँ आपके लिए। एग्जाम्पल नंबर 4 जो है आपके स्क्रीन के ऊपर, वो कुछ इस तरह से दिया हुआ है। ओके, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड यहाँ पे दिया है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, ढूंढ लेते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल। ठीक है, मिल गया मुझे। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम एक्वेस सॉल्यूशन विद सक्सेसिव क्वांटिटी ऑफ, ठीक है, नहीं ये नहीं है, ये जो है ओके 20 टाइम्स। ठीक है, सॉरी गलत डेटा पढ़ रहा था मैं, यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, मिल गया। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज 20 टाइम मोर कॉन्सेंट्रेटेड इन ईथर देन इन वाटर। ये जो पहली जो लाइन दी हुई है, ये लाइन हमें वैल्यू देगी के, डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट के बारे में। ठीक है, तो पहले ये जो वैल्यू लिख लेते हैं। ठीक है, अभी पूरी वैल्यूज में नहीं पढ़ रहा हूँ आपके लिए, पहले हम वन बाय वन इसकी वैल्यू है वो देख लेते हैं। यहाँ पे क्या हो दिया हुआ है, ऑर्गेनिक कंपाउंड इज 20 टाइम मोर कॉन्सेंट्रेटेड इन ईथर देन इन वाटर, यानी कि ईथर लेयर में। ठीक है, अभी ये यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड लिख देता हूँ मैं, दैट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड। पहला लाइन हमारी ये कह रही है कि ईथर लेयर में ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन 20 टाइम्स है, यानी कि अगर वाटर में उसकी कॉन्सेंट्रेशन मैं लिख रहा हूँ x, तो फिर ईथर में उसकी कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी 20x। ठीक है, x कैंसल आउट हो जाएगा, तो वैल्यू क्या मिल जाएगी 20। ठीक है, इजी है, सिंपल है, के की वैल्यू आपको मिल गई है। ठीक है, फिर क्या लिखा है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस लेफ्ट अनएक्सट्रैक्टेड व्हेन 100 ml ऑफ एक्वेस सॉल्यूशन कंटेन 1 ग्राम। ठीक है, 100 ml एक्वेस सॉल्यूशन दिया हुआ है, 1 ग्राम डिजोल्व है, तो मेरी ये जो कैपिटल V की वैल्यू है, ठीक है, ये सब निकाल देता हूँ। कैपिटल V की वैल्यू मेरी बन जाएगी 100 ml, M की वैल्यू है मेरी 1 ग्राम। ओके, दैट इज सेकंड विथ 100 ml ऑफ ईथर। यहाँ भी सेम सिंगल एक्सट्रैक्शन है और 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट, यानी कि अगर सिंगल इंस्टॉलमेंट की बात करूंगा तो ये वैल्यू मेरी हो जाएगी 100 ml, n हो जाएगी 1, ये वैल्यू ढूंढ के निकाल लेते हैं। यहाँ पर क्या बन जाएगा, देखिए m की वैल्यू हो गई 1, ये वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी ये 20, ये हो जाएगा 100, यहाँ पे हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 100, यहाँ पर भी हो जाएगा 100 और ये बन जाएगा 1। आप सोच रहे होंगे कि सर नहीं सुधरने वाले। ठीक है, यही यूज़ कर रहे हैं, फिर से देख लेते हैं एक बार वैल्यूज़ ठीक से हमने लिखी है कि नहीं लिखी हुई है यहाँ पे। ठीक है, दैट इज़ 1, 20, 100 एंड प्लस 100 रेज़ टू 1। ये आंसर मुझे कुछ मिलेगा इस तरह से 0.952 आंसर आएगा। इसे 1 ग्राम ओरिजिनली दिया हुआ था, 0.952 हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये आंसर मिल जाएगा 0.048 ग्राम। ये हो गया सिंगल इंस्टॉलमेंट। ठीक है, अभी 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट होते हैं, अभी आप खुद ही एज्यूम कर सकते हैं कि यहाँ पे अगर 2 इंस्टॉलमेंट है तो वैल्यू 50 हो जाएगी, ये n की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 2। ठीक है, यहाँ पे चेंज होगा, ये वैल्यू हो जाएगी 2, यहाँ पे 100 की जगह पे हो जाएगा 50, तो ये जो वैल्यू है हमारी वो बन जाएगी, ये आंसर हो जाएगा 0.95। ओके, 18, कोई ज़्यादा चेंज नहीं हो रहा है, 0.0482 हो जाएगा। तो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, अभी आप कैलकुलेट इजीली इसे कर पाओगे। एक और एग्जाम्पल सेम इसी तरीके से हमें दिया हुआ है, ये भी देख लेते हैं। हमारा आज के टॉपिक का जो फाइनल एग्जाम्पल है, देखिए कहाँ पे चेंज हो रहा है वो देख लीजिएगा। आपके स्क्रीन के ऊपर वो डेटा मैंने दिया, द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज ट्वाइस इन ईथर। यहाँ पे 20 टाइम्स की जगह पे ट्वाइस है और कॉन्सेंट्रेशन की जगह पे सॉल्युबिलिटी है, तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, अगर सॉल्युबिलिटी का सिंबल है S तो ये हो जाएगा 2S, ट्वाइस यानी 2S, यानी S कैंसिल आउट, ये वैल्यू हो जाएगी 2, यानी कि K की वैल्यू हमें मिल रही है 2। ठीक है, K की वैल्यू हो गई 2।
आगे लिखा है 100 ml एक्वे सॉल्यूशन 100 ml ईथर। ठीक है, तो ये सभी वैल्यू है सच 100 रहेगी। यहाँ पे अगर मैं 1 लिख रहा हूँ तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 100। ओके, देन व्हेन यू solve put all the put data here like 100 here, also 100 here, that is 1, okay, 2 k is 2 100 and 100. The answer is 2 into 100 and 100, that is 0.666। ये आपका आंसर बन जाएगा 0.666। When you subtract from 1, the final answer is 0.333 ग्राम। ये सिंगल इंस्टॉलमेंट के लिए। अगर 2 इंस्टॉलमेंट हो गए यहाँ पे तो ये वैल्यू बन जाएगी आपकी 50 ml। कुछ भी करना नहीं है, यहाँ पे 2 हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी 50 ml, यहाँ पे हो जाएगा 2। तो ये आंसर पूरा आपका चेंज हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 640। ये आंसर आपका बन जाएगा 0.360। ठीक है, जो 2 एग्जाम्पल है थोड़े से हमने फास्ट ले लिए हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द न्यूमेरिकल्स इन टुडेज डिस्कशन। इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग टू एनी न्यूमेरिकल देन फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। ओके, ठीक है, जो भी आपके क्वेश्चन होंगे, क्वेरी होंगे, मैं यहाँ पे कमेंट बॉक्स में आपका आंसर उसे दे दूंगा। आई होप यू लाइक टुडेज वीडियो, देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एज वेल एज टू सब्सक्राइब माई चैनल and also share with your friends. Thank you so much for watching. Have a good day.